हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स का साइन क्या होता है, हम इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है इंट a इज इक्वल टू 100। हमने a की वैल्यू क्या लिया है 100 और हमको यहाँ पे इंट b इज इक्वल टू हमने लिया है 2। हमने b को क्या कंसीडर किया है 2। हमने a की वैल्यू 100 फिक्स किया है और b की वैल्यू हमने 2 इनिशियलाइज किया है। अब हम क्या कर रहे हैं इंट c इज इक्वल टू a लेफ्ट शिफ्ट b, इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन और यहाँ पे हम c को प्रिंट कर, किसको प्रिंट कर रहे हैं c को प्रिंट कर। अब हमें ये देखना है कि हमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज करके हमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a क्या है हमारा इनिशियल वैल्यू है, तो a लेफ्ट शिफ्ट b मतलब हमको 100 लेफ्ट शिफ्ट 2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है 100 लेफ्ट शिफ्ट 2 मतलब 100 को 2 बिट हमको लेफ्ट क्या करना है फिक्स करना है। तो सबसे पहले आपको 100 की बाइनरी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है 100 की बाइनरी। कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 2 8 16 32 64 128 256 5 इस तरीके से आपको एक बिट यहाँ पे फिक्स करना है। अब आपके पास सपोज आपके पास डेटा कितना है 100, आपके पास डेटा कितना है 100। अब आपको ध्यान देखना है ये जो आपके पास बिट है इससे ज्यादा आपका यहाँ पे आपको सबसे पहले मैक्सिमम, सपोज ये आपका ये प्राइस है तो आपको सबसे पहले मैक्सिमम प्राइस परचेज करना है। सपोज आपके पास 100 रुपीज है, तो अगर आपके पास 100 है तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम परचेज करने के लिए आप 128 परचेज कर पाएंगे क्या, नहीं। हमको किसको परचेज करना पड़ेगा 64 को। अगर आप 64 परचेज करते हैं तो आप उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने यहाँ पे 100 हमारे पास टोटल डेटा था, 100 में मैंने 64 परचेज किया। अब हमारे पास रिमेनिंग डेटा कितना बचा 36। अब हमने क्या किया 32 परचेज किया तो हमारे पास डेटा कितना बचा 4। 100 में अगर मैंने 64 प्लस 32 मतलब 96 डेटा परचेज किया तो हमारे पास 4 बचा। हमने यहाँ पे 4 को भी परचेज किया तो हमारे पास डेटा हो गया खत्म कंप्लीट, मतलब हमारे पास 100 रुपए थे, हमने 100 बिट डेटा परचेज कर लिया। समझ में आया। अब हमने जैसे इसको परचेज किया बाकी जो डिजिट बचे उसको हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कितना शिफ्ट करना है 2 बिट। आपको डेटा को क्या करना है 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट आपको करना है, मतलब 2 बिट आपको डेटा को लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले अगर लेफ्ट शिफ्ट की बात किया जाए तो स्टार्टिंग में देखिए 1 और 2 के नीचे आपको 2 0 पहले रिप्रेजेंट कर देना। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 0 फिल कर देना, अगर 2 लिखा है तो 2 0 फिल करना। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपको डेटा को शिफ्ट करना है तो सबसे पहले ये बिट को यहाँ पे लिखे, ये बिट को यहाँ शिफ्ट किए, ये बिट को यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये बिट को यहाँ पे 128 के नीचे, ये बिट को 256। इस तरीके से आपने देखा कि ये डेटा को हमने 2 बिट शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसको इस जो हमारे पास न्यू डेटा जो हमने फाइंड आउट हुआ है इसकी वैल्यू को हमको क्या करना है काउंट करना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका डेटा कितना हुआ 256 प्लस ये वन क्या है 128 प्लस ये 16 क्या हो गया ये ऐड। अगर इन तीनों को ऐड करते हो तो कितना आ रहा है 400। कितना आएगा 400। तो मतलब आपके पास जो ये C का रिजल्ट है C की वैल्यू क्या हो गई 400। C की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई 400। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 400, मतलब आपका जो आंसर है स्क्रीन पे वो 400 शो करेगा। इस तरीके से आप लेफ्ट शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज यहाँ पे
हम एक एंटर एग्जांपल ले रहे हैं। ए की वैल्यू हमने यहाँ पर सपोज लिया 130, हमने एक वैल्यू क्या लिया 130। अब हम बी की वैल्यू यहाँ ले रहे हैं 3 और सी को हमने ए लेफ्ट शिफ्ट बी कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या करना है, ए की टोटल वैल्यू 130 है, बी की वैल्यू है 3, हमको कितना शिफ्ट करना है 3 बिट डेटा को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड। अब हमको ये कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिला हुआ है 130 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 3, मतलब 3 बिट डेटा को शिफ्ट करना है। सबसे पहले आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 130 को। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आप 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 16 32 64 128 256 5 12 10 24 ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है 130, आपके पास टोटल अमाउंट कितना है 130, आपको 130 अमाउंट लेना है, उसको टोटल आपको परचेज करना है। हमने 130 हमारे पास डेटा है, तो क्या हम 256 परचेज कर पाएंगे? नहीं। हम कितना परचेज करेंगे 128। तो जिसको हम परचेज करेंगे उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने यहाँ 128 परचेज किया, हमारे पास डेटा रिमेनिंग कितना बचा 2, डेटा हमारे पास कितना बचा 2। अब हमने यहाँ पे देखा, तो हमने यहाँ पे 2 परचेज किया, हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जो भी डेटा हमारे पास, जब डेटा कंप्लीट हो गया, जो भी बिट बचे उसको हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी बिट को हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से हमारे पास 130 की बाइनरी फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से आप 130 की बाइनरी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा को 3 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे 3 बोला, हमको स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 0 फिल कर देना है। कितने 0 फिल कर देना है 3 0। अब सभी बिट को इसको शिफ्ट करना है, यहाँ 0, ये 1, ये 0, फिर हमने ये 0 लिया, ये 0, ये 0, ये 0 यहाँ पे और ये 1। इस तरीके से हमें एक न्यू बाइनरी यहाँ पे फाइंड आउट होगी, मतलब ये टोटल हमको फाइंड आउट हुआ हमने जब यहाँ पे शिफ्ट किया। तो अब इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 1 2 24 प्लस यहाँ पे 16 कितना हो गया, हमारे पास आया 1040। हमें क्या फाइंड आउट हुआ 1040। तो आपको जब यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे 1040 सी की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी 1040 1040। हमें रिजल्ट क्या फाइंड आउट होगा 1040। इस तरीके से आपको एक आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इस तरीके से आप लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया? हम और भी एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, सपोज कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक अनदर एग्जांपल और भी दे रहा हूं। सपोज यहां पे डेटा है 200, हमको शिफ्ट करना है 4, हमको लेफ्ट शिफ्ट कितना करना है 4, मतलब 200 डेटा हम फाइंड ले रहे हैं, उसको हमको 4 बिट शिफ्ट करना है। तो ए लेफ्ट शिफ्ट बी, मतलब लेना ए की वैल्यू हमने लिया है 200, लेफ्ट शिफ्ट 4, हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमको क्या करना है, हमारे पास टोटल डेटा है 200, हमें 4 बिट डेटा को शिफ्ट करना है। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिया। ठीक है, इस तरीके से हमको सबसे पहले क्या करना है, एक मतलब 200 की एक बाइनरी कैलकुलेट करना है। तो हमें बाइनरी 200 की फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम 128 परचेज करेंगे, फिर 64 परचेज करेंगे, फिर हम 8 परचेज करेंगे। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें 200 की हमने बाइनरी कैलकुलेट करी। सबसे पहले हमने 128 परचेज किया, फिर 64, फिर 8। 128 प्लस 64 प्लस 8 इज इक्वल टू 200। हमारे पास डेटा कितना है 200, हमने 200 की एक बाइनरी कैलकुलेट कर। समझ में आ गया? अब उसके बाद हमें क्या करना है, बी, हमें कितना शिफ्ट करना है 4। बी की वैल्यू कितना दिया है 4, हमें 4 बिट डेटा को शिफ्ट करना है। तो आपको स्टार्टिंग में 4 0 फिल करना है, 4 0 आप यहाँ पे स्टार्टिंग में फिल कर दिए। यहाँ तक समझ में? और जो भी आपकी बाइनरी है उसको इसको शिफ्ट करना है। तो आपने ये 3 0 है, तो हमने ये 3 0 लिया, यहाँ पे 1 है, 1 हमने लिया, इसके बाद 2 0, हमने 2 0 यहाँ फिल किया, फिर 2 1, फिर 2 1 हमने यहाँ फिल किया। तो आपको एक न्यू बाइनरी फाइंड आउट होगा। जो भी न्यू बाइनरी है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 20 48
प्लस 1024 प्लस 128। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो आपने यहां पे देखा, यहां पे आ गया 0, फिर 0, फिर यहां पे 1, सॉरी यहां पे 2, यहां पे 3। तो 3200 आपको रिजल्ट फाइंड आउट हुआ। मतलब यहां पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 3200। इस तरीके से आप यहां पे एक आंसर फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू यहां पे लेफ्ट शिफ्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। यहां तक आपको समझ में आया होगा? ठीक, दिक्कत इस तरीके से आप लेफ्ट शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसके बारे में। ये तो हुआ लेफ्ट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट शिफ्ट ऑपरेटर, किसकी बात कर रहे हैं? राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स की। राइट शिफ्ट क्या होता है? अभी लेफ्ट शिफ्ट का साइन ये होता था, अब राइट शिफ्ट का ऑपरेशन का साइन क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट। ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये इसको क्या बोलेंगे? राइट शिफ्ट। मतलब राइट साइड से शिफ्ट करेंगे डेटा को अपने। तो आपको ध्यान से देखना है, अगर डेटा की स्पीड इंक्रीज करना है तो लेफ्ट शिफ्ट यूज करते हैं, और डिक्रीज करना है तो राइट शिफ्ट। मतलब लेफ्ट शिफ्ट में डेटा की वैल्यू इंक्रीज होती है और राइट शिफ्ट में डेटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हम राइट शिफ्ट के बारे में जानेंगे। तो राइट शिफ्ट के बारे में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिया, int a = 100। हमने a की वैल्यू कितना लिया? 100। इसी तरीके से हमने यहाँ पे b लिया, b की वैल्यू हमने लिया 2। हमको कितना शिफ्ट करना है? 2। और हमको यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? राइट शिफ्ट। तो a राइट शिफ्ट b, इस तरीके से हमें वैल्यू लिखना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, यहाँ पे सी को प्रिंट करना। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, स्क्रीन पे अगर इसको रन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये आपको देखना है। तो आपको राइट शिफ्ट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करना है? सबसे पहले क्या करना है? 100 की बाइनरी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128 256। इस तरीके से आपको एक बिट रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या करना है? आपको a की वैल्यू कितना दिया है? 100। आपके पास 100 रुपीस है, उसकी आपको बाइनरी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास 100 डेटा था, हम 128 परचेज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे 64 परचेज किए, यहाँ 1 से रिप्रेजेंट किए, हमारे पास रिमेनिंग डेटा बचा 36। हमने 32 परचेज किया, हमारे पास रिमेनिंग डेटा बचा 4, हमने 4 परचेज। इस तरीके से हमने 100, इसको ऐड करेंगे 64 प्लस 32 प्लस 4 = 100। मतलब ये 100 की बाइनरी हो गई। जो बाकी डिजिट है वो हमने 0 से रिप्रेजेंट किया। इस तरीके से आप 100 की बाइनरी फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, अब हमें डेटा को कितना शिफ्ट करना है? 2 मतलब राइट शिफ्ट करना है। 2 अभी तक हम इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? लेफ्ट शिफ्टिंग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट शिफ्टिंग। राइट शिफ्ट में डेटा को राइट साइड से शिफ्ट करना है। तो आपको ध्यान देना होगा, जो लास्ट 1 है, लास्ट 1 यहाँ पे कहां पे है? 64 बिट पे। 64 पे बिट पे है, आपका लास्ट डेटा कितना है? 64 बिट पे है। तो वहां से आपको 2 0 फिल करना है। हमने यहाँ राइट साइड से 2 0 यहाँ पे डेटा को फिल कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आपको इस साइड से डेटा को फिल करना है, शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, ये 0 लिखा और ये 1। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2 0 जो बचे, रिमेनिंग बचे, ये दोनों डिजिट क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इधर कोई भी बिट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आया? इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है, तो आपको एक नई बाइनरी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपको देखना है। तो यहाँ पे 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना आया? 25। तो आपको आंसर क्या फाइंड आउट हुआ? 25। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 25। इस तरीके से C की वैल्यू जो आपको फाइंड आउट होगी वो क्या हो जाएगी? 25। यहां तक समझ में आया? इस तरीके से आप राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम आपको एक अनदर एग्जांपल लेके समझा रहे हैं।
सपोज हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया। सपोज हमने a की वैल्यू फाइंड आउट किया 200 और b की वैल्यू ले लिया हमने 3। a की वैल्यू हमने क्या लिया 200 और b की वैल्यू हमने लिया 3। अब हमको a राइट शिफ्ट b मतलब 200 राइट शिफ्ट 3 फाइंड आउट करना है। अब इसको क्या फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, पहले 200 का बाइनरी कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 256। इस तरीके से आपने एक बिट रिप्रेजेंट किया। अब आपके पास डेटा कितना है 200। तो सबसे पहले आपने 128 परचेज किया, फिर 64, फिर 8। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको देखेंगे तो 200 फाइंड आउट होगा। जो बाकी डिजिट बची वो हमने 0 से रिप्रेजेंट कर ली। इस तरीके से आप एक बाइनरी फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, आपको राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा परफॉर्म करना है, राइट शिफ्ट ऑपरेशन। राइट साइड में लास्ट में 1 हम देखेंगे 128 बिट पे हमें फाइंड आउट होगा। तो वहां पे हमको 3 0 फिल करना है। 128 64 और 32 बिट को हमको 0 फिक्स कर देना है। हमें यहाँ पे 3 बिट शिफ्ट करना था, हमने 3 बिट यहाँ पे 0 फिल कर दिया। अब हमको इसको शिफ्ट करना है। ये 1 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये 1 को नेक्स्ट बिट पे शिफ्ट किया, ये 0, ये 0 और ये 1। इस तरीके से हमारी ये तीनों डिजिट क्या हो जाएंगी, लास्ट की डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब हमारे पास डेटा क्या फाइंड आउट हुआ, 16 + 8 + 1 = 25। समझ आया? तो हमने यहाँ पे अगर 200 को राइट शिफ्ट 3 किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला 25। इस तरीके से हमें एक आंसर फाइंड आउट होगा। ये हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेशन। समझ आया? एक और एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे हैं। सपोज यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सपोज वैल्यू ले लिया 255। हमने क्या ले लिया 255। अब हमने b की वैल्यू ले लिया 4। हमको कितना शिफ्ट करना है 4। अब 255 को हमने 4 बिट पे शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले 1 2 4 8 ये आपने लिखा, यहाँ पे 5 12। हमको 255 चाहिए। इसकी बाइनरी अगर लिखेंगे तो 128 64 32 16 8 4 2 1। ये सभी को ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे 255 कैलकुलेट होगा। अब हमें कितना शिफ्ट करना है 4 बिट। कितने बिट शिफ्ट करना है डेटा को 4 बिट। तो राइट साइड में लास्ट में 1 कहां पे है 128 में, तो लास्ट में हम यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। कितने 0 फिल करना है 4, हमने 4 0 यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमें ये देखना है, यहाँ पे ये 1 को यहाँ शिफ्ट किया, ये 1 यहाँ शिफ्ट किया, ये 1 यहाँ और ये 1। ये जो चारों लास्ट के 1 थे ये डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि हमारे पास कोई भी बिट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बची। अब इस तरीके से हमें एक न्यू बाइनरी फाइंड आउट हुई। यहाँ पे यहाँ पे 8 + 4 + 2 + 1 = यहाँ पे कितना आ गया 15। हमें न्यू वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई 15। तो c की वैल्यू क्या हो गई 15। हमें और यहाँ पे रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ 15। इस तरीके से आप यहाँ पे राइट शिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इस तरीके से आप लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, थैंक यू।